हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9th चैप्टर कर रहे हैं हम 13 और 13 चैप्टर के बारे में बताते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। एक तो इसमें 13.1 से लेकर 13.8 एक्सरसाइज है, जिसमें 13.1 से 13.4 आपकी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पे बेस्ड है, ठीक है। और 13.5 से 13.8 तक आपके पास जो है वो आयतन से रिलेटेड है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूं। इसमें भी आपके पास 4 फिगर्स हैं। कौन कौन सी? एक जिसको आप कहते हो क्यूब या क्यूबाइड, हिंदी में अगर हम बात करें तो घन और घनाभ, ठीक है जी। 13.1 13.2 हमारी है बेलन, सिलेंडर पे, वो वाला सिलेंडर ही जो आपके किचन में लगा हुआ है, ठीक है, मैथ में जिसको हम बेलन कहते हैं। 13.3 आपका शंकु, कोन पे बेस्ड है। और 13.4 आपका है स्फीयर, स्फीयर को हम हिंदी में कहते हैं गोला और अर्धगोला, ठीक है जी। सिमिलरली 13.5 अगेन आपकी वॉल्यूम में घन घनाभ पे, 13.6 बेलन पे, 13.7 शंकु पे और 13.8 जो है आपकी गोला और अर्धगोला पे। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं हम आज 13.1 पर। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये एक्सरसाइजेज अगर बच्चों को, मेरे को नहीं समझ में आया आज तक कि क्यों मुश्किल लगती है ये, अदरवाइज आप एक बार को इस कंसेप्ट को समझ गए तो 10th में आपके 5 मार्क का एक क्वेश्चन कंफर्म है 10th बोर्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट इतना है ये चैप्टर, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो और समझो। आज जो हम बात करेंगे वो 13.1 की करेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पहली 4 एक्सरसाइज हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल पे है, तो 13.1 से लेकर 13.4 तक की लेक्चर्स तैयार होंगे पहले। और 13.1 जो है आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बेटा 2 होते हैं, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी हमने बात करनी है घन और घनाभ के बीच में। घनाभ सबसे पहले, मेरे पास घर में ये डब्बा पड़ा था, इसको आप घनाभ कहते हो, ठीक है जी, ये ठीक। तो ये आपका डब्बा इस तरीके का कोई भी है, आपका कमरा है, वो घनाभ है। घनाभ के अंदर 3 चीजें होती है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, ठीक है जी। लंबाई को L, चौड़ाई को ब्रेड्थ B और ऊंचाई को H से हम डिनोट करते हैं मोस्टली। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं? आप समझ के चलो, आपको फार्मूला याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये 4, अब ये इसकी क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई, ठीक है। और ये जो है आप इसकी ऊंचाई लगा लो आप, या जनरली इसको लंबाई, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई, जो मर्जी आप लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कर दिया तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, ऊंचाई ये हो गई, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इसको जैसे मर्जी लो डब्बे को, ठीक। अब बात करते हैं हम कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 साइडों का होता है। ये जो 4 साइडें दिखाई दे रही है, 1 2 3 और ये पीछे वाली 4, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब एक एक पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल लो, अगर मैं इसको L और इसको H ले रही हूं तो LH हो गया इसका, ऐसे पीछे 2 LH हो गए। अब ये B है और ये H है,
तो ये BH इसका, BH इसका, तो 2BH हमेशा यही बनेगा। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना हमारा, 2HL प्लस B। 2 ये, तो 2 LH आए थे मेरे, 2 BH आए थे, 2H कॉमन ले लिया और मेरा बन गया फॉर्मूला 2HL प्लस B। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसका ये और ये टॉप और छत, ये दोनों मिला लिया आपने, आपका कमरा है, आपका फर्श और छत दोनों मिला लो आप। ठीक है, तो वो संपूर्ण हो जाता है। अब क्या है संपूर्ण में, ऑब्वियस आप ये देख रहे हो, ये क्या है B और ये है L, तो LB ये हो गया, LB ये हो गया, तो टोटल 2LB और जोड़ दिया हमने, तो 2 कॉमन, क्योंकि अब देखो ना, अब 2LH आया था और 2BH पहले आया था, 2LB और आ गया, 2 कॉमन, फार्मूला बन गया मेरा LB प्लस BH प्लस HL। आप समझ के अगर करते हो ना, तो आपको फिर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो फिट हो गया। ये तो हो गया संपूर्ण। अब ये तो 8वीं में भी पढ़ के आए हुए हो, तो 9वीं में क्या नया करवाएंगे, 9वीं में आपको नया करवाएंगे बेटा जी, आपको कोई जरूरत, देखो आप कमरे में व्हाइट वॉश करते हो, आप दीवारों पे कर रहे हो और आप छत पे कर रहे हो, फर्श पे तो नहीं करते ना व्हाइट वॉश, तो फिर आप कैसे निकालोगे, पैसे ज्यादा दोगे या कम दोगे, कम वो लेगा नहीं और ज्यादा देगे तो आप लुट गए। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए कि 4 दीवारी यानी कि वक्र पृष्ठ और छत जोड़ लें अगर हम, तो भाई एक छत का मतलब वक्र पृष्ठ में एक LB जोड़ दो, 2 LB की जगह 2 LB जोड़ा था तो संपूर्ण बन गया था, और एक LB जोड़ा मैंने तो मेरा बन गया कि 4 वॉल्स और प्लस में आपका जो है छत। ठीक है, तो सीमेंट भी ऐसे ही होता है, फर्श अलग डलते हैं, सीमेंट करवाना है आपने, जो वो रेट बता रहा है अपना, अब आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको जान जाओगे आप अच्छी तरह से। ये तो हो गया घनाभ। घन और घनाभ में फर्क इतना सा ही है कि घन की 4 ही चीजें बराबर होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। नॉर्मली नेचर में हमें घन जो परफेक्ट चीज दैट इज कॉल्ड घन। ठीक है, तो घन को आप नॉर्मली हमें नेचर में कब मिलता है, आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो, जो आपके लूडो का जो आपका डाई है। ठीक है जी, तो वो आप गिट्टा जिसको कहते हैं हम खेलते हुए, वो आपका घन है। ठीक, अब ये घन जो है आपका, इसका भी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि घन 6 जगह से बराबर है। तो आप किस फेस को ऐसा कहोगे कि जी ये है और ये नहीं है, तो हम कहते हैं घन के बारे में विद लिड विदाउट लिड, ढक्कन के साथ या ढक्कन के बिना। ठीक है, तो बाकी फार्मूलों में अगर आप LB और H, आपको भी पता है LBH, अब B और H भी L बन गए, तो यही फार्मूला आपका कन्वर्ट हो गया। अगर ये घन की बात करें तो ये घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4 साइडों का, इसमें भी आप B और H की जगह L और L ही लिखते जाओ, तो ये L स्क्वायर 3L स्क्वायर आ गया और ये हो गया 6L स्क्वायर। ठीक है, तो घन का अगर आप वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो 4L स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हो 6L स्क्वायर, और बिना ढक्कन और ढक्कन तो वो आपके 5 हो जाएंगे। अगर 5 फेसेस ले लिए तो 5 हो गए, 6 हो गए तो 6। ठीक, तो ये सिंपल से फार्मूले थे, आपको समझ अगर आ गए हैं तो एक्सरसाइज करनी हमारे लिए बहुत 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 आसान है। फिर स्टूडेंट्स खुश होके करते हैं एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 1.5 मीटर लंबा यानी कि L 1.5 मीटर, 1.25 मीटर चौड़ा और H है 65 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों मीटर है, ध्यान रखना यूनिट शुड बी सेम। ठीक, यूनिट आपका सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं और आ गया 0.65 मीटर। ठीक, तो ये एक डब्बा है, आप यही सोच लो, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट यही है। ठीक है, इसे ऊपर से खुला रखना है। अब देखो आ गया ना जो मैंने अभी बोला था,
खुला रखना है। तो मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए उसका प्लास्टिक शीट का। ऊपर से खुले डब्बे का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारी 2HL+B और एक आपने जोड़ दिया LB, है ना। तो एक जोड़ना है, ये ध्यान रखना, ना संपूर्ण लगेगा ना वक्र लगेगा आपका, ठीक है। और एक आप जोड़ दीजिए आप इसमें L, ठीक। अब बस हमने वैल्यूज डालनी है और कैलकुलेशन करनी है, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो H की वैल्यू डाली 0.65, L+B 1.5 1.25 और LB 1.5 इंटू 1.25। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। LBH बच्चे ने ढूंढ लिए, 1 नंबर दे देते हैं हम। सूत्र लिख दिया, 1 नंबर और दे दिया, 2 वैल्यूज डाल दी, 1 नंबर और दे दिया, आगे के 2 नंबर और 5 नंबर। ऐसे लगता है अगर आपको सूत्र याद है, और सूत्र याद नहीं करना आपने। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक पेज पे लिखते हैं गु 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 गु, आज मैडम ने कहा सारे फार्मूले सुनने हैं, और लाइन में बोलते चले जाएंगे। फिर जब टीचर पूछती है हाँ जी बेलन का, तो जो जिनकी रटने की पावर ज्यादा होती है ना, वो बच्चे तो याद कर लेते हैं, फिर बाकी बच्चे पजल हो जाते हैं। तो आपने रटना नहीं है, आपने समझ के करना है, ठीक है। बस सिंपल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ डेसिमल हटा के, तो बेटर है, या 2 को सीधा डेसिमल से ही गुना कर लेती हूँ। 2 को 0.65 से किया, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13, ठीक है। तो 1.3 आ गया। 0 तो दशमलव के बाद लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी। इसको हमने ऐड किया तो 1.5 और 1.25, ठीक है। पीछे आप 0 लगा सकते हो। ये 5 हो गया, 5 और 2 7, और ये 2.75, ठीक। और इसको अब आपने गुना करना है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 1.25, आपकी मर्जी है, आप इसका डेसिमल हटाइए तो 10 लग गया, 275/100 लग गया, और ये 15/10 और 125/100। आपको सीधा 25 से काटना है, 25 से काट दो, 5 से काटना है, 5 से काट दो। मैं 5 से काट के दिखा देती हूँ। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। एक बार 5 से और कीजिए 11, और ये हो गया 20, ठीक। ऐसे ही इसको काटिए आप 5 से, तो 25, 5 दूनी 10, 25 चौके 100 सीधा, ठीक। अब ये क्या आया, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14/40 जमा। देख लू मैं कि ये नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो कटा हुआ तो आ गया, ओके फाइन। ना इसको करते हैं हम 143/40, ठीक है जी। और जमा में ये तो 15 ही रह गया, ये तो पूरा कट गया। 15/4 दूनी 8। लघुत्तम ले लीजिए 40, 143 जमा 8 पंजे 40, 15 5 75। 143 और 75 को आप ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8, और 7 और 4 11, 1 और 2/40, ठीक है जी। तो 218/40 ये मेरा उत्तर आया है। अब इसको आपको फिर से वापस दशमलव में करना है, और इसको जो है आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल निकालने के बाद एक और भी चीज है। चलिए पहले एक बार को इसको कर देती हूँ मैं। 2 से और कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4 20। 2 से भाग कीजिए तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और दशमलव 5, तो 2 से करा तो 5.45 मीटर स्क्वायर ये मेरा आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो प्लास्टिक मुझे चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। क्या है दूसरा क्वेश्चन इसका, कि इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर वर्ग शीट का मूल्य 20 रुपए है, 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपए, ठीक है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, तो 20 इंटू 5.45,
ठीक है जी। आपने डेसिमल हटाना है, अगेन डेसिमल हटा दीजिए तो 100 लग गया। 20 पंजे 100, 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 से ये काट दीजिए, 5 एकम 5, 0 नहीं जाता, 5 ने 45, 109 रुपए मेरा उत्तर। तो कुल मिला के 109 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आसान सम्स है। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।